से वो बचने वाला है। ऐसी प्रतिज्ञा कर ली अर्जुन, प्रतिज्ञा करी और केशव ने रथ सजाया। अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अर्जुन बैठे द्रौपदी को धीरज देकर। पता लगा ये कुकृत्य अश्वत्थामा ने किया है। अश्वत्थामा का पीछा किया, मरता क्या नहीं करता। आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे अर्जुन रथ में बैठे हुए। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना ही आता है, लौटाना नहीं आता। वह भी गुरु द्रोणाचार्य जब अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे तब उसने भी सुन लिया था चलाने वाली विद्या लौटाना नहीं आता। तो भी अपनी रक्षा के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। रथ में बैठे अर्जुन, अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया ब्रह्मास्त्र। केशव के चरण पकड़ लिए, मधुसूदन के चरण पकड़। भरोसा कितना तगड़ा, विश्वास कितना प्रबल है। पांडवों के जीवन में चाहे जैसी समस्या आती है वह सिवाय कृष्ण के किसी दूसरे को जानते तक नहीं है। और हमारे जीवन में छोटी से छोटी समस्या आ जाती है, बरसों से हम उस दीनानाथ के चरण पकड़े हुए थे, लेकिन छोटी सी समस्या से कुसंग के कारण विचलित होकर के चार भुजा वाले का साथ छोड़ करके दो दो हाथ वालों की शरण ग्रहण करना हम स्वीकार करते थे। जाने दो, भगवान को छोड़ करके हमें छोटी सी समस्या से ऐसे विचलित हो जाते हैं हम लोग। भगवान पर से भरोसा उठ जाता है और भूत पर भरोसा हमारा हो जाता है। देखो, भगवान का भरोसा छूट गया, भूत पर भरोसा हो गया। लेकिन पांडवों के जीवन में ऐसी बात नहीं है। पांडव तो कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्ण तत्व के अलावा किसी और को जानते ही नहीं है। यही उनकी भक्ति है, यही उनकी पूजा है, यही उनका पाठ है। आज अपनी ओर ब्रह्मास्त्र आता हुआ दिखाई दिया। ये ब्रह्मास्त्र तो मुझे जलाकर के राख कर देगा। केशव के चरण पकड़े रथ में और प्रार्थना कर, कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानाम अभयं कर, त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते, अपवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाभाग, हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले मधुसूदन, मैं आपकी शरण में हूँ। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर के राख कर देगा प्रभु। मैं आपके अलावा किसी को जानता तक नहीं हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। इस ब्रह्मास्त्र से आप ही मेरी रक्षा करें। जब ऐसी प्रार्थना करी अर्जुन ने, तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराओ मत, थोड़ा धीरज से काम लो। तुमने मुझसे महाभारत के युद्ध के मैदान में 18 अध्याय गीता का अध्ययन किया है। मुझे विश्वास है तुम्हारी समझ में जल्दी आएगी बात, घबराने की जरूरत नहीं। भैया इतना ही समझ लो, कभी कभी जहर की दवाई जहर ही होती है, इतना ही समझो। कांटे से ही कांटे को कभी कभी निकालना पड़ता है। जंगल में गए, कांटा लग गया पांव में, वहां कोई निकालने की चीज नहीं है तो मजबूत कांटा तोड़ा और उसी से उस कांटे को निकाल लिया। अर्जुन को समझाया केशव ने और कहा, इतना ही समझ लो,
लोहे को लोहे से ही काटा जाता है, इतना समझ। अर्जुन के समझ में आ गया और अर्जुन ने भी अब पवित्र होकर के गुरु द्रोणाचार्य जी से जो ब्रह्मास्त्र दीक्षा में शिक्षा में प्राप्त किया था, आज अपना ब्रह्मास्त्र भी संधान कर। ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र ही चलाया, भगवान की प्रेरणा से। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, टकरा करके शांत हुए। अश्वत्थामा तो लौटाना जानता नहीं है, अर्जुन लौटाना जानते हैं। दोनों को अर्जुन ने लौटा लिया, बहुत बड़ी हानि होने से बचा जगत को। और फिर दौड़ करके रथ से कूद करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, वहीं मारना चाहते हैं, लेकिन मन में विचार आया द्रौपदी एक नारी है और नारी का स्वभाव कोमल होता है। द्रौपदी के मन में कहीं ये बात नहीं आ जावे कि राजा है, क्षमा कर दिया हो मेरे बालकों के हत्यारे को। इसलिए मरना तो इसका निश्चित है, लेकिन द्रौपदी जैसे कहेगी वैसे ही इसको मारूंगा। गले में रस्सी बांध ली अश्वत्थामा और पशुओं की तरह खींच करके राज दरबार में लेकर के आए। राज दरबार में लाखों लोग जुटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। आखिर देखें तो सही ये जघन्य अपराध किसने किया है, देखें तो सही 5-5 निर्दोष बालकों को किसने हत्या कर। अश्वत्थामा को लेकर के आया। तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरो सुतम वाम स्वभावा कृपया नाम च। राज दरबार के लोगों ने जब द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा को रस्सियों में बंधा हुआ देखा, नजरें नीची है, कर्म ही ऐसा किया है ना, नजर उठा करके नहीं देख सकता। राज दरबार के लोग थू थू करने लगे, राम 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 राम। देखो तो सही कुल कितना ऊंचा है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, गुरु द्रोणाचार्य जी जैसे महात्मा का बेटा है, लेकिन करतूत कितनी नीची है। ऊंच निवास नीच करतूत। सबने धिक्कारा, राज दरबार में लेकर के आए, नजरें नीची अश्वत्थामा की, पशुओं के जैसे रस्सी बंधी हुई गले में खींच करके लाए। द्रौपदी विलाप कर रही है, होश आया, बड़ी करुण कथा। द्रौपदी के सामने जब उसके बालकों का हत्यारा अश्वत्थामा आया, अर्जुन ने कहा देवी यही तुम्हारे बालकों का हत्यारा है। वैसे तो इसको 5 बार मरना चाहिए, राजनीति संविधान के अनुसार इसको 5 बार मरना चाहिए, क्योंकि 5 बच्चों की हत्या करी है, लेकिन 5 बार तो मरेगा नहीं, ये मरेगा तो एक ही बार, लेकिन वो एक बार इसको कैसे मारूं तुम बताओ। क्या अग्नि में जला करके मारूं, धरती में गड्ढा खोद करके दबा करके मारूं, एक ही बाण से इसके प्राण हर लूं, या फिर भूखे शेर के सामने इसके टुकड़े टुकड़े करके डाल। तुम बताओ इसको कैसे मारूं। द्रौपदी ने जब आंख उठा करके देखा अपने बालकों के हत्यारे को, बालकों के हत्यारे के रूप में गुरुजी का बेटा अश्वत्थामा ब्राह्मण दिखाई दिया, और ज्यों ही अश्वत्थामा दिखाई दिया, हत्यारे को
सबसे पहले प्रणाम किया, नमस्कार किया। ये भारतीय संस्कृति, ये भारत की नारी 5-5 बच्चों का हत्यारा उसके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन उस हत्यारे को वो 5 बच्चों की माँ प्रणाम कर रही है, नमस्कार कर रही है। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण द्रौपदी की नजर में किसी भी प्रकार से वध के लायक नहीं है, चाहे उससे कितना ही बड़ा अपराध क्यों न हो गया। वाम स्वभावा कृपया ननाम च। प्रणाम किया। क्या हम कर सकते हैं क्या ऐसा? हम भी भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं भगवान को, लेकिन थोड़ी सी प्रतिकूलता जीवन में क्या आ जावे, सामने वाले की खैर नहीं रहती है। लेकिन यहाँ द्रौपदी को देखो, इस कथा को देखो, 5-5 बच्चों की जिसने हत्या कर दी, आज उस हत्यारे को ब्राह्मण समझ करके, गुरु जी का बेटा समझ करके प्रणाम करके, और फिर रोते हुए अर्जुन से कहती है, हे पतिदेव, हे आर्य, आप बार बार मुझसे पूछते हो मैं इस ब्राह्मण को कैसे मारूं, इस अश्वत्थामा को, तो मैं तो आपसे कहती हूँ, मुच्यता मुच्यता मेषा ब्राह्मणो नितराम गुरुः सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः। द्रौपदी की आंखों में आंसू है, बार बार अर्जुन को कहती है, हे आर्य, मैं तो कहती हूँ इसको छोड़ दीजिए, आप मारने की बात करते हो, मैं कहती हूँ इसको छोड़ दीजिए, मत मारिए। क्यों? अरे अभी तो करुणा बरस रही थी, विलाप कर रही थी, और अब कहती हो कि इसको छोड़ दीजिए, ऐसा कैसे हो सकता? ये गांडीवधारी अर्जुन की प्रतिज्ञा है, चाहे हमारे बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों न हो, वो मेरे बाण से बच नहीं सकता। अगर मैं इसको छोड़ता हूं तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या? द्रौपदी कहती है, हे प्रभु, आप नहीं समझ सकते हो ना इस भाव को, क्योंकि आप माँ नहीं हो ना, मैं एक माँ हूं। माँ के हृदय की वेदना को मैं अच्छी तरह समझती हूँ। आज इसने मेरे बच्चों की हत्या करी है, उसके बदले में आप इसको मारोगे तो वही कष्ट जो मुझे हो रहा है इसकी माँ को भी तो होगा। मैं नहीं चाहती जो कष्ट आज मुझे है वही कष्ट इसकी माँ को हो, क्योंकि मैं एक माँ हूं और माँ के हृदय के भाव को मैं अच्छी तरह समझती हूँ। क्या भूल गए क्या आप? गुरु द्रोणाचार्य ने आपके जीवन पर जो उपकार किए हैं उन सब उपकारों को भूल गया? याद करो, अपने इस बेटे को जो शिक्षा और संस्कार उन्होंने नहीं दे पाए, वही शिक्षा और संस्कार अपने इस बेटे से भी बढ़कर के आपको माना गुरु द्रोणाचार्य ने, और आपको वही शिक्षा और संस्कार दिया। गुरु माता ने आपको प्रेम दिया। कोई बात नहीं है, मेरे 5 बच्चों को इसने मार दिया, बच्चे नहीं हैं तो कम से कम मेरे पास 5 पति तो है, उन 5 पतियों के सहारे बाकी का जीवन यापन कर लूंगी। लेकिन विचार करो, गुरु द्रोणाचार्य जी तो इस महाभारत के युद्ध में रहे नहीं, गुरु माता के बुढ़ापे का सहारा एक बेटा है अश्वत्थामा, इसको भी तुम मार दोगे तो गुरु माता की बूढ़ी आंखों के आंसू थमेंगे क्या? विचार तो करो। आप अपने गुरु माता की आंखों में आंसू देखना चाहते हो? अगर नहीं तो मैं कहती हूँ
चाहे इसने हमारे बच्चों की हत्या कर दी, लेकिन इसको मत मारिए, छोड़ दीजिए। अरे पतिदेव, हे आर्य, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण तो हमेशा से हमारा गुरु रहा है, इसको छोड़ दीजिए। आज अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आता। एक तरफ प्रतिज्ञा है, एक तरफ द्रौपदी की बात। धर्मराज युधिष्ठिर को पूछा क्या करें भाई जी? धर्मराज ने कह दिया भैया देख लो, ये ब्राह्मण है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। धर्म शास्त्रों में जैसा वर्णन है वैसा ही करो, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो। भीम दादा से पूछा तो भीम दादा तो कहते हैं इसमें भी कोई पूछने की बात है? अरे तुम नहीं मारोगे तो हम मारेंगे, हमारे 5-5 बच्चों को मारा है, इसमें पूछने की बात है। नकुल सहदेव ने भीम दादा की बात का समर्थन कर दिया, लेकिन अर्जुन के समझ में नहीं आता क्या करूं, क्या करूं। द्वारिका नाथ खड़े हैं, द्वारिका नाथ के चरण पकड़ लिए और कहा हे प्रभु क्या करूं, आप ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। मेरे द्वारिका नाथ ने बड़ा सुंदर मार्गदर्शन किया और कहा हे अर्जुन, जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हम क्या करें क्या नहीं करें, उस समय हमको शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। हम शास्त्र नहीं जानते हैं तो जो शास्त्र जानते हैं, पढ़े लिखे, उनके पास जाना चाहिए। और पुराने बुजुर्ग करते भी थे ऐसा, जो शास्त्र पुराणों का अध्ययन किए हुए ब्राह्मण रहते थे उनके पास जाते, उनसे पूछते महाराज मेरे जीवन में ऐसी समस्या है, अब मैं क्या करूं? तस्मात् शास्त्र प्रमाणम च कार्य व्यवस्थितो। अर्जुन ने कहा तो हे गोविंद, शास्त्र क्या कहता है हमारा, बताइए ना। भगवान ने कह दिया भैया शास्त्र तो यही कहता है, शास्त्र तो यही कहता है ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई वधारहण मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन, शास्त्र तो यही कहता है, इसने 5-5 बालकों की हत्या करी है, इसलिए इसको बिल्कुल मत छोड़ो, इसको जरूर मारो। लेकिन अर्जुन, दूसरी तरफ शास्त्र यह भी कहता है कि ये हत्यारा तो है, लेकिन ये ब्राह्मण है और शरीर से ब्राह्मण का वध शास्त्र ने उचित नहीं बताया है। ये ब्राह्मण है इसलिए इसको बिल्कुल मत मारो, इसको छोड़ दो। कहने का मतलब इसको मारो भी और इसको छोड़ो भी, इसको मारो भी मत, इसको छोड़ो भी मत। अर्जुन ने चरण पकड़े, हे प्रभु ये कैसा निर्णय आपका, मुझे समझ में नहीं आता, थोड़ा स्पष्ट करो ना। भगवान ने स्पष्ट किया और कहा भैया ब्राह्मण से किसी प्रकार की अधमता यदि हो जाती है कभी, तो शरीर से उसका वध उचित नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। उसका अपमान कर देना ही उसकी मौत के बराबर है। संभावित कह अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। प्रतिष्ठावान जो पुरुष होते हैं, इज्जतदार जो लोग होते हैं, समाज में किसी भी कारण से उनका अपयश हो जाता है, वह अपयश ही उनकी मृत्यु के बराबर माना जाता है। इज्जतदार लोगों की बात है, किसी कर्म के कारण, किसी भी कारण से उनका अपयश हो जाता है तो वो समाज में किसी को मुंह नहीं दिखाते थे, अपने आप को मरा हुआ समझ लेते। आज अर्जुन ने भी वही किया।
आधे माथे के बाल अश्वत्थामा के मोड़ दिए, आधी दाढ़ी मूछ मोड़ दी और ब्रह्म तेज की जो मणि माथे पर चमक रही थी, आज अपने बाण की कोटी से उस ब्रह्म तेज की मणि को निकाल लिया, छीन लिया और धक्का दे करके अपने राज दरबार से बाहर निकाल दिया अश्वत्थामा। ये शास्त्र सम्मत ब्राह्मण का वध हो गया। मेरे परमात्मा ने अश्वत्थामा को जीवन दान दिलवा दिया पांडवों के द्वारा। कर्म तो मरने का किया था, लेकिन परमात्मा तो दया के सागर है ना, इसलिए जीवन दान दिलवा दिया। अपने आश्रम में आया, आश्रम में आकर के विचार करने लग गया, हो वैसे तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए था उसको, मैंने काम तो मरने का किया था, लेकिन अर्जुन ने मुझे जीवन दान दिया। लेकिन ऐसा नहीं सोचा अश्वत्थामा ने, उसके जीवन में ईर्ष्या ने जन्म ले लिया। दूसरा भाव आ गया, दूसरा भाव क्या है? ओहो, इन पांडवों ने मेरा भरी सभा में इतना अपमान किया है, इस अपमान का बदला तो मैं लेकर के ही मानूंगा। इस अपमान का ऐसा बदला लूंगा, इनके खानदान में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे भाव ने जन्म ले लिया। अर्जुन के जो पुत्र अभिमन्यु हैं, उनकी पत्नी उत्तरा अभिमन्यु के साथ में सती नहीं हुई थी उस युद्ध में, क्योंकि उसके गर्भ में बालक था। गर्भ में जिन माताओं के बालक रहता था वो सती नहीं होती। आज उसके गर्भ में पांडवों के कुल का दीपक जल रहा है, पांडवों के कुल का उजाला पल रहा है। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया, अब है ही कौन इनके खानदान में? द्रौपदी के 5 पुत्रों को तो मैंने मार दिया, अब कौन है? फिर याद आया, नहीं, हो उत्तरा के गर्भ में पांडवों के खानदान का बीज पल रहा था। आज बैठे बैठे विचार करते करते अपने आश्रम में बैठे बैठे फिर एक बार ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर चला दिया। उत्तरा का गर्भ जलने लग गया। बड़ी सुंदर झांकी है, द्वारिका नाथ जाना चाहते थे द्वारिका को। एक चरण रथ पर है, एक चरण नीचे है, एक हाथ रथ पे है, एक हाथ से सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। इधर उत्तरा का गर्भ जलने लग गया। उत्तरा दौड़ती दौड़ती आई और श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग दंडवत गिर पड़ी, प्रार्थना कर रहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परं यत्र मृत्यु परस्परं। चरण पकड़ लिए गोविंद के, हे गोपाल, हे गोविंद, हे देव देव, हे जगतपति, मैं आपके सिवा किसी और को जानती नहीं हूँ। चाहे मेरा जीवन जल करके नष्ट हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो पांडवों के खानदान का बीज पल रहा है, उस बालक का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। बस केवल इतनी सी प्रार्थना है मेरी। देखो, जहाँ भगवान द्वारिकानाथ खड़े हुए थे, वहां उत्तरा के ससुर जी खड़े थे, 5 ससुर जी, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम दादा, गांडीवधारी अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब एक से एक महारथी थे। 5 ससुर जी खड़े हुए थे उत्तरा के, लेकिन ससुर जी से अपनी सुरक्षा की गुहार नहीं लगाई उत्तरा,
क्यों गुहार नहीं लगाई ससुर जी से? घर के सब लोग खड़े हुए थे, संकट के समय घर के लोगों से याचना नहीं करी उत्तरा ने। क्यों? सीधा सा कारण है, क्योंकि जो सासू जी है ना, सासू जी द्रौपदी, उनके साथ में भी जब संकट आया उनके जीवन में, उत्तरा ने वह संकट देखा था और 5-5 ससुर जी वहां उस सभा में बैठे हुए थे। दुष्ट दुशासन सासू जी को निर्वस्त्र करना चाहता था उस असत सभा में ले जाकर के। तो द्रौपदी ने, सासू जी ने, उत्तरा की सासू जी ने अपने इन्हीं 5 पतियों से सुरक्षा की गुहार लगाई थी वहां पर। लेकिन ये 5 पति महारथी होने के बाद भी सासू जी द्रौपदी की कोई रक्षा नहीं कर पाए। सिर नीचे कर लिए थे इन्होंने अपने। बड़े बड़े अतिरथी वीर, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे महारथी वीर उस सभा में बैठे हुए थे। उनकी तरफ भी द्रौपदी की दृष्टि गई थी, लेकिन वह भी कुछ कर नहीं पाए द्रौपदी के। उत्तरा ने सब देखा, फिर अपने आप द्रौपदी अपनी स्वयं रक्षा करना चाहती थी। अपनी साड़ी को कसकर के पकड़ लिया था, मैं क्षत्राणी हूं, मुझे कौन निर्वस्त्र कर सकता है। लेकिन दुष्ट दुशासन की भुजाओं की ताकत के आगे द्रौपदी की ताकत हल्की पड़ गई। जब सारे सहारे टूट गए, सारा विश्वास टूट गया, जिन जिन का भरोसा था सारे भरोसे टूट गए। जब सब द्वारे हो जाए बंद, तब प्रभु का द्वारा खुलता है। तो द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और कहा, हे गोविंद द्वारिका वासिन, हे द्वारिका वासी, क्या आपको दिखाई नहीं देता इस असत सभा में आपकी बहन द्रौपदी की लाज जाने वाली है, आपको दिखाई नहीं देता? मेरे परमात्मा तुरंत वस्त्र रूप में आकर के द्रौपदी की लाज को बचाया। परमात्मा भी तो देखते हैं, अभी इसको जगत का सहारा है, परिवार का सहारा है, रिश्तेदारों का सहारा है, अपना स्वयं के बल पे भरोसा है। लेकिन जब सारे बल हमारे क्षीण हो जाते हैं, तब परमात्मा की कृपा का अनुभव हमारे जीवन में हमको होता है। उत्तरा ने शायद इसीलिए, दादी सासू जी कुंती माता खड़ी हुई है, उनको नहीं पुकारा। सासू जी द्रौपदी खड़ी है, उनको नहीं कहा। अपने जीवन में जो संकट आया, 5-5 अतिरथी महावीर पांडव खड़े हुए हैं, ससुर जी उनको नहीं पुकारा। क्यों? सीधा साधा कारण है, जिसके जीवन में अनेक सहारे हैं, उसको कभी परमात्मा का सहारा मिलने वाला नहीं है। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, जिसके जीवन में कई कई आश्रय हैं, उसको भगवद आश्रय कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं, अनन्यता से जो मेरा चिंतन करता है, मैं उसके जीवन की सारी जिम्मेदारी वहन करता हूँ। लेकिन चिंतन, पुकार अनन्यता की होनी चाहिए। अनन्यता किसे कहते हैं? अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, जिसके जीवन में सिवाय उस एक ईश्वर के अलावा दूसरा कोई आसरा ही न हो, दूसरे किसी को जानता ही नहीं हो, वही अनन्यता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने उत्तरा से कहा, बेटी थोड़ा मातृभाव लाओ। और जो ही मातृभाव आया, एक रूप से पांडवों के बीच में खड़े हैं, एक रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपने आयुधों से उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया। गर्भ का बालक मृत प्राय सा हो गया, लेकिन करुणा की नजर जो ही पड़ी, सुरक्षित हो गया बालक।
उत्तरा से पूछा, बेटी अब कैसा महसूस करती हो तुम? उत्तरा ने कहा, हे प्रभु आपकी कृपा है, अब मैं अपने आप में स्वस्थ महसूस करती हूँ। हे प्रभु आपने लाज रखी आज, कहाँ तक मैं आपका धन्यवाद करूं। भगवान ने गर्भ के बालक की रक्षा कर दी और कोई नहीं जान पाया इस बात को, लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं ना, वो भगवान कितनी चालाकी करे लेकिन भक्तों से वो चालाकी छुप नहीं पाती है। कुंती माता भगवान की भक्त है, कुंती माता ने सारी की सारी भगवान की चालाकी को समझ लिया और फिर अनेकानेक श्लोकों में अनेक अनेक नाम पुकार करके सुंदर स्तुति कर। आइए समय हो चुका है, आज की कथा का यहीं पर विश्राम करें। उत्तरा के जीवन की लाज मेरे प्रभु ने बचाई, यहीं पर विश्राम करते आज की कथा का। कल की कथा में बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं, कुंती माता की सुंदर स्तुति है, अगर आप समय से आओगे तो, क्योंकि आप लेट आओगे ना तो फिर हम आपके लिए थोड़े बैठे रहेंगे, भाई आप आओगे तब स्तुति करेंगे, वो रील तो निकल जाएगी ना। हाँ, जल्दी आओगे तो दर्शन होगा, इस कथा का श्रवण होगा। बड़ी सुंदर स्तुति है। आगे फिर परीक्षित महाराज का जन्म है, भीष्म पितामह की सुंदर स्तुति है। कल की कथा में परीक्षित महाराज का राज्याभिषेक और दिग्विजय, और परीक्षित महाराज को ऋषि का अपराध होने से जो शाप मिला, गंगा तट पर अनशन, और फिर सुखदेव जी महाराज का आगमन, और वहां से जो सुखदेव जी ने उत्तर दिया, राजा ने प्रश्न किया, ये सारी की सारी कथाएं हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। आइए कीर्तन के साथ में विश्राम। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण 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 राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण 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 राम नारायण नारायण नारायण। ओ कृष्णा ओ कृष्णा ओ कृष्णा नारायण नारायण नारायण, ओ कृष्णा नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण, ओ भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, ओ विष्णु नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण बोलिए भागवत भगवान की। आइए आरती करते हैं भागवत भगवान की। बड़े भाव से सब लोग आरती करेंगे, फिर आरती दर्शन करके भगवान को प्रणाम करके, और प्रसाद की जो सुंदर व्यवस्था है
कार्यकर्ताओं से निवेदन है सबको प्रसाद वितरण करेंगे। आप लोगों से भी निवेदन है प्रसाद लेकर के भगवान के नाम को गाते 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 अपने अपने भवनों तक पहुंचेंगे और प्रातःकाल ठीक समय 10:30 बजे जो कथा का समय है 10:30 बजे पधारें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दे जो अपने चरण की भक्ति दे जो अपनी शरण में मोहे रख दे जो अपनी शरण में मोहे रख दे जो। करो भव सागर पार करेंगे कर जोड़ के। करो भव सागर पार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। नारद सारद शीस नवावे नारद सारद शीस नवावे। और करे जयकार करेंगे कर जोड़ के। और करे जयकार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। दीनन दुखिया भारी मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। रखियो लाज हमार करेंगे कर जोड़ के। रखियो लाज हमार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे। श्री राधा माधव के पद पावे राधा माधव के पद पावे। आढ़े सुयस
रस अपार, करेंगे गल जोड़ के वादे सोया।